दुनिया के सबसे उत्तरी हिस्से के पास एक ठंडे क्षेत्र में गर्मियों का मौसम था। वहाँ के लोग और जीव जंतु कड़ाके की ठंड वाली सर्दियों के बाद गर्मियों का बेसब्री से इंतजार करके थे। सूरज तेजी से चमक रहा था और सभी जीव खुश थे। टिड्डा आराम कर रहा था और खुशी खुशी संगीत बजा रहा था। उसे धूप में बैठकर संगीत बजाना अच्छा लग रहा था। वहीं चींटी ऊपर नीचे भागती फिर रही थी और गेहूं के दाने ढो रही थी। वह थकी और गर्म लग रही थी। उसने बहुत देर तक काम किया होगा। टिड्डे ने चींटी से पूछा, इतनी गर्मी में तुम इतनी भागदौड़ क्यों कर रही हो? चींटी ने जवाब दिया, मैं सर्दियों की तैयारी कर रही हूँ जब खाने की कमी हो जाएगी, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। टिड्डे ने चींटी की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। कड़ी सर्दी के बाद सूरज की धूप बहुत सुहावनी थी। टिड्डा धूप का इतना आनंद ले रहा था कि उसने सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करना शुरू ही नहीं किया। वह गर्म घास पर लेट गया और फिर से अपना संगीत बजाने लगा। जल्द ही सर्दी आ गई। घास ठंडी और पाले से ढकी हुई थी और तेज हवा खेतों में चल रही थी। चींटी अपने घर में खुशी खुशी सो रही थी क्योंकि उसका भंडार मक्का और गेहूं से भरा हुआ था। उसे पता था कि उसके पास पूरी सर्दी के लिए पर्याप्त भोजन है। टिड्डे को भूख लगने लगी। उसने बाहर देखा कि खाने के लिए घास है या नहीं, लेकिन बाहर इतनी ठंड थी कि घास उग ही नहीं सकती थी, इसलिए टिड्डे के लिए कोई खाना नहीं था। कुछ देर तक टिड्डा सोचता रहा कि अब क्या करे। अचानक उसे याद आया कि चींटी के पास हमेशा खाना होता है। वह ठंडी हवा में निकल पड़ा और चींटी के घर तक गया। टिड्डे के विनती करते हुए कहा, कृपया क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती है? चींटी गुस्सा और चिड़चिड़ी हो गई क्योंकि उसने आने वाली लंबी सर्दियों के लिए बहुत मेहनत से खाना इकट्ठा किया था। चींटी ने कहा, अगर तुम आलसी ना होते और मेरी सलाह मानकर सर्दियों की तैयारी कर लेते तो आज भूखे ना होते। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं है। यह कहकर चींटी अपने गर्म वाले घर में लौट गई और भरे हुए अलमारों के पास चली गई और आलसी टिड्डे को ठंड में बाहर ही छोड़ दिया। टिड्डा वहीं खड़ा रह गया। ये समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे।